हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षार धातुओं के गुण। गुण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इस वीडियो में हम भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। ये क्षार धातुएं लिखी गई है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये इनके परमाणु क्रमांक है। फ्रांसियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, इस कारण से उसके भौतिक गुणों का अध्ययन हम यहाँ पर नहीं करेंगे। भौतिक गुण कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ गुणों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे, जैसे परमाणविक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीकरण अवस्था, धात्विक लक्षण, गलनांक एवं क्वथनांक, ज्वाला को रंग प्रदान करना, प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि। अब हम इन गुणों को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि ये गुण आवर्त में किस प्रकार चेंज होते हैं और वर्ग में किस प्रकार चेंज होते हैं। ये दीर्घाकार आवर्त सारणी मतलब आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है। इसमें ये क्षार धातु हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हम गुणों का अध्ययन वर्ग के अनुसार भी करते हैं और आवर्त के अनुसार भी करते हैं। मतलब इधर वाले तत्वों की तुलना में क्षार धातुओं के भौतिक गुणों की स्थिति क्या है और आपस में क्षार धातुओं के भौतिक गुणों की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं परमाणविक त्रिज्या। परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो होती है उसे परमाणविक त्रिज्या कहा जाता है। मतलब इस दूरी को कहा जाएगा परमाणविक त्रिज्या। अगर हम देखें किसी परमाणु का आकार छोटा है तो उसकी परमाणविक त्रिज्या छोटी होगी, और किसी परमाणु का आकार बड़ा है तो उसकी परमाणविक त्रिज्या भी बड़ी होगी। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु के आकार छोटे होते जाते हैं। मतलब हर आवर्त में क्षार धातुएं पहले आती है, इसलिए वह आकार में बड़ी होती है। जबकि ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है। मतलब लिथियम के अंदर 2 कोष है, सोडियम के अंदर 3 कोष है, पोटेशियम के अंदर 4 कोष है। ये कोषों की संख्या बढ़ने के कारण इनका जो परमाणु आकार है वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता जाता है, इसलिए त्रिज्याओं के मान भी बढ़ते जाते हैं। आयनन ऊर्जा। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा परमाणु के आकार और नाभिक के आवेश पर निर्भर करती है। यदि परमाणु का आकार छोटा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा, और यदि परमाणु का आकार बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। आवर्त में क्षार धातुओं का आकार सबसे बड़ा होता है हर आवर्त में, इसलिए आवर्त के अनुसार क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा कम होती है। ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ते हैं, इसलिए ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। विद्युत ऋणात्मकता। किसी भी अणु में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी तरफ आकर्षित करना विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। जिस प्रकार आयनन ऊर्जा का मान आवर्त में क्षार धातुओं का कम होता है, उसी प्रकार विद्युत ऋणात्मकता का मान भी इनका कम होता है। और उसी प्रकार वर्ग में लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी, सोडियम की उससे कम होगी, पोटेशियम की उससे भी कम होगी, रुबिडियम की उससे कम होगी और सीजियम की सबसे कम होगी। अगला भौतिक गुण है ऑक्सीकरण अवस्था। क्षार धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो इनके बाहरी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब ये रासायनिक क्रिया में एक इलेक्ट्रॉन दान कर देती है, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +1 होती है। अगला जो लक्षण है वो धात्विक लक्षण। किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन मुक्त करके धनात्मक लक्षण प्रदर्शित करना ही धात्विक लक्षण कहलाता है। मतलब धात्विक लक्षण इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल दर्शाती है। क्षार धातु में धात्विक लक्षण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। मतलब लिथियम कम धात्विक लक्षण दर्शाती है, जबकि सीजियम अधिक धात्विक लक्षण दर्शाती है। अगला है गलनांक एवं क्वथनांक। क्षार धातु के गलनांक और क्वथनांक अपने आवर्त में कम होते हैं, इसी प्रकार ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक क्वथनांक घटते जाते हैं। अगला लक्षण है ज्वाला को रंग प्रदान करना। क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा कम होती है,
इसलिए जब इन्हें ऊर्जा दी जाती है या गर्म किया जाता है तो इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से चले जाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर में। लेकिन जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो वो दृश्य प्रकाश के रूप में, मतलब विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जो हमें रंग के रूप में दिखाई देता है। मतलब ये जो क्षार धातुएं हैं ये ज्वाला को विशिष्ट रंग प्रदान कर सकती है। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्षार धातुओं की सतह पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, लेकिन प्रकाश की किरण की आवृत्ति जो होना चाहिए वो उचित होना चाहिए, तब उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मतलब धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। क्षार धातुएं प्रकाश विद्युत प्रभाव भी प्रदर्शित करती है। अब हम इन सारे गुणों को एक साथ जल्दी जल्दी बोलकर देख लेंगे शॉर्ट में। क्षार धातुओं के भौतिक गुण। पहला, परमाणविक त्रिज्या। क्षार धातुओं की परमाणुक त्रिज्या अपने आवर्त में सबसे अधिक होती है। समूह में क्षार धातुओं की त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। दूसरा, आयनन ऊर्जा। क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा आकार बड़ा होने के कारण और नाभिक के आकर्षण कम होने के कारण कम होती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा कम होती जाती है। तीसरा, विद्युत ऋणात्मकता। क्षार धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता नाभिक के आकर्षण कम होने की वजह से कम होती है। चौथा, ऑक्सीकरण अवस्था। क्षार धातुओं के बाहरी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को देकर +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। अगला है धात्विक लक्षण। क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा कम होने की वजह से यह आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं और धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। छठा, गलनांक एवं क्वथनांक। क्षार धातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, ऊपर से नीचे आने पर भी गलनांक और क्वथनांक घटते हैं। ज्वाला को रंग प्रदान करना। क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा कम होने से जब इन्हें ज्वाला में गर्म किया जाता है तो इनके इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो रंगीन प्रकाश के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्षार धातुओं की सतह पर प्रकाश को आपतित करने पर उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है।